नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। लास्ट सीरीज में हमने देखा था टाइप ऑफ ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ये 4 तरीके की ट्रेडिंग हम करते हैं, जो इंडेक्स में या स्टॉक्स में जहाँ भी आप करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मार्केट। आप ट्रेडिंग किस मार्केट में कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, शेयर्स में, इंडेक्स में, आज हम उसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला है हमारा स्टॉक्स। स्टॉक्स शेयर्स जैसे एचडीएफसी का है, आईसीआईसी का है, एसबीआई का है, टीसीएस का है, अदानी है, टाटा मोटर है, टाइटन है, बहुत सारे शेयर्स हैं। तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप जैसे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और 4 तरीके से कर सकते हैं जो आपको मैंने बताया था। स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हैं, पोजिशनल कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इक्विटी और कैश मार्केट। अगर आपने सुना होगा, मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ या मैं कैश मार्केट में ट्रेड करता हूँ, अपने अपने वर्डिंग्स हैं, लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो इक्विटी और कैश, हम उसको नाम दे देते हैं। अगला है हमारा फ्यूचर। सो स्टॉक से ही बनते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 2 तरीके के होते हैं, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर। सो फॉर एग्जांपल, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एसबीआई है, टीसीएस है, टाटा मोटर है, आप इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। या फिर इंडेक्स होता है, बकेट ऑफ शेयर्स। आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा इंडेक्सेस क्या होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। एक बकेट ऑफ शेयर मतलब शेयर की एक बास्केट, जहाँ पे चुनिंदा कुछ शेयर होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से हमारे बनते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इनमें इंडेक्स और स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है। आपने सुना होगा नाम कॉल पुट। ये मैं आने वाली स्लाइड में इसी पे फोकस करूंगा, इसी को आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शंस में। उसके बाद हमारे पास है कमोडिटी मार्केट। जैसे हमारा फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग फूड्स जो हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे मेटल है, कोई सिल्वर हमारे पास है, गोल्ड है, उसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, फूड प्रोडक्ट्स में करना चाहते हो, कोई जीरा धनिया घर के अंदर जो यूज़ होता है, बोरी नहीं रखनी है आपको। इलेक्ट्रॉनिक वे में आप उसको परचेज करके रख सकते हो। आपको लगता है कि भाव बढ़ेगा, आप उसको ले लो, उस पर ट्रेड करो, और जैसे ही भाव बढ़े आप उसको बेच दो। ऐसे ही ऑयल एंड गैस में भी ट्रेडिंग होती है हमारी। ये रात के 11 बजे तक मार्केट ओपन रहती है। ऑप्शंस हमारे रहते हैं 3:30 तक, साढ़े सवा 9 से 3:30। लेकिन कमोडिटी मार्केट हमारी रात को 11 बजे तक ओपन रहती है। उसके बाद है हमारा फोरेक्स। फोरेक्स में जैसे करेंसी ट्रेड है, आपने देखा होगा डॉलर अप एंड डाउन होता है, उसमें लोग ट्रेड करते हैं, तभी उसका रेट फ्लक्चुएट होता है। किसी चीज़ को आप खरीदोगे बेचोगे तभी उसका भाव बढ़ेगा और घटेगा। तो करेंसी में भी ट्रेड होती है, यूएसआईएनआर में ट्रेड होती है, ये भी क्रिप्टो में लोग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन भारत में ये सब अभी लीगल नहीं है। लोगों ने वे निकाले हुए हैं, बट इट इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। जिसको ट्रेडिंग करनी है, जिसके पास 20-25 लाख रुपए है, वो दुबई जा रहा है और वहाँ जाके ट्रेडिंग करता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दुबई में है और वो ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स में। ज़्यादा फोकस मेरा ऑप्शंस में रहेगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज इंडेक्स? जैसे अभी आपको दिखाया, ये अगर आप इसमें देखोगे, फ्यूचर इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, और ऑप्शंस के इंडेक्स। अब हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि ये इंडेक्स है क्या। निफ्टी 50 ये हमारा एक इंडेक्स है। अब निफ्टी 50 क्या है, इसको डिटेल में जानते हैं। हमारे पास शेयर मार्केट में लगभग 7,000 कंपनियां लिस्टेड है। उन 7,000 कंपनियों में से टोटल टॉप की 50 कंपनियां जो लिस्टेड है, जो टॉप चुनिंदा 50 कंपनियां हैं, वो निफ्टी 50 के अंदर आएगी। हम उसमें ट्रेड करेंगे। इसको हम एक बकेट ले सकते हैं। जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो वो कौन डिसाइड कर रहा है ऊपर जा रहा है? वो 50 कंपनियां। वो निफ्टी नहीं चल रहा है अपने आप। उन 50 कंपनियों के शेयर्स में जो अप एंड डाउन या जो भी मूवमेंट हो रही है, उसी से निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे मूवमेंट होगी। तो टॉप 50 कंपनी, अब ये 50 कंपनियां हम कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये 50 टॉप चुनिंदा कंपनी कैसे डिसाइड होती है जो निफ्टी 50 के अंदर है। अगला है हमारा बैंक निफ्टी। अंदर हमारे आएंगे सारे बैंक्स, जितने भी बैंक है। जैसे बात करें, हमारे पास है एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई, एसबीआई, एटसेट्रा, और भी है, पीएनबी है, एयू फाइनेंस या इंडसइंड, बहुत बैंक्स हैं। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी लिस्टेड रहेंगे, जितने भी और से इस बास्केट के अंदर जितने भी शेयर हैं, वो सारे बैंक से रिलेटेड रहेंगे। निफ्टी 50 में ऐसा केस नहीं है। इसमें एफएमजीसी वाले रहेंगे, जितने भी फूड कंज्यूमिंग या कोई भी ऑयल एंड पेट्रोल जो भी कंपनी है, जैसे आप टीसीएस की बात कर लो, और बैंक भी इंक्लूडिंग रहेंगे। ऐसा नहीं कि बैंक नहीं है। निफ्टी 50 में टॉप जो है, टॉप कंपनियां वो लिस्टेड रहेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में बैंक्स रहेंगे। अच्छा, अब इसमें एक खास बात क्या है कि इसमें भी टॉप के शेयर जो बैंक निफ्टी के अंदर 40% का शेयर होल्डिंग लेके बैठा हुआ है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। अगर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में कुछ फॉल हो रहा है, तो आप नोट करना बैंक निफ्टी भी फॉलिंग में जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर ये लिए बैठे हैं। अगला है हमारा सेंसेक्स। सो सेंसेक्स में क्या है, टॉप 30 फ्रॉम टॉप 50। अब ये टॉप 30 फ्रॉम टॉप 50 मतलब क्या है?
सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड होंगी टॉप की 30 कंपनियां, वो 30 कंपनियां भी हमारी इन 50 कंपनियों में से लिस्टेड होंगी जो सेंसेक्स के अंदर है। सेंसेक्स सबसे ज्यादा पुराना है, सबसे पहले सेंसेक्स था, उसके बाद निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 7,000 कंपनियों में से टोटल 50 कंपनियां जो टॉप की है वो लिस्टेड है, और सेंसेक्स के अंदर उन टॉप 50 कंपनियों में से टॉप की 30 कंपनियां लिस्टेड है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉप 50, टॉप 30 ये कैसे चूज होती है कंपनी, कंपनी का कैसे डिसाइड होता है कि कितना मार्केट कैप है, कौन सी मिड कैप है, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है। तो ये मैं आने वाली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।